वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो भी पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे शेयर किया है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये भी सीएसआई नेट में आया था। तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, राइट। 4 ऑप्शन में अगर हम लोग सही से यहाँ पे जितना भी वैल्यू मेंशन किया होता है, अगर वो हम लोग सही से देखेंगे तो वहाँ से 2 जो ऑप्शन होता है वो इजीली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शन के अंदर कंपटीशन होता है, देन हम लोगों को एक एक करके इसको सही से सीखना होता है, ठीक है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन सीएसआई नीट में आया, दैट दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद 1 NMR का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यही प्रॉब्लम को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे सब 1 NMR का वैल्यू दिया है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन प्रोटॉन NMR का वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जितना भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कीटोन है और एक नॉर्मल डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 2 है, इसलिए हम लोग को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा से हम लोग को इसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे जितना भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज योर 7.10 एंड देन ये 5.90, ठीक है। फर्स्ट जो 2 वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है, किसी 1 हाइड्रोजन के लिए है। 7.10 किसके लिए आता है, अगर कोई बेंजीन सिस्टम है, राइट। अगर कोई बेंजीन सिस्टम है वहाँ पे 7 to 8 ये जो प्रोटॉन होता है ना बेंजीन में, उसका जो प्रोटॉन वो 7 to 8 के आसपास आता है। अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो 5 to मैक्सिमम 6.5 के आसपास आता है डबल बॉन्ड में जो प्रोटॉन होता है, राइट। डबल बॉन्ड में जो प्रोटॉन उसका वैल्यू आता है ना। यहाँ पे तो बेंजीनिंग नहीं है, क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डबल बॉन्ड है तो ये बेसिकली डबल बॉन्ड के लिए आया है, बट उसका वैल्यू 7.10 है, ठीक है। नाउ इसका वैल्यू इतना डिशील्डिंग क्यों हो रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ ये 1 हाइड्रोजन dt मतलब क्या है, dt मतलब देखो, अगर दिस इज बेसिकली डबलेट एंड देन यू हैव ट्रिपलेट, ये dt का मतलब ये होता है। अभी dt डबलेट ट्रिपलेट कैसे होता है, देखो, अगर कोई प्रोटॉन किसी के साथ कपल करके डबलेट दे रहा है, सेम प्रोटॉन किसी और दोनों प्रोटॉन के साथ डबलेट ट्रिपलेट कब होगा, अगर यहाँ पे 1+1 एंड 2+1 रूल फॉलो होगा, जहाँ पे एक प्रोटॉन बिकॉज दिस इज 1 हाइड्रोजन, राइट, इसलिए 1 प्रोटॉन जब एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा उसके बाद डबलेट देगा, एंड देन वही प्रोटॉन अगर 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा उसके बाद 2+1 क्या होगा, ट्रिपलेट देगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, डबलेट फॉलोड बाय ट्रिपलेट। तो ये बेसिकली ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबलेट ट्रिपलेट, डबलेट फॉलोड बाय ट्रिपलेट, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे वैल्यू कितना है, 16 हर्ट्ज। नाउ दैट इज द ट्रिकी पॉइंट। अगर हम लोग ये जे वैल्यू देखेंगे तो हम लोग को 2 जो ऑप्शन है वो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, इफ दे आर ट्रांस टू ईच अदर, इफ दे आर ट्रांस, देन उसका जो जे वैल्यू आता है दैट 16 हर्ट्ज। अगर ये दोनों सीस होता, दैट मीन्स अगर यहाँ पे होता, एक साइड में होता, देन जे वैल्यू कितना आता, मैक्सिमम 12 हर्ट्ज, मैक्सिमम 12 हर्ट्ज। दैट मीन्स ये जो जितना भी यहाँ पे 2 कैटेगरी का, दिस इज सीस, दिस इज सीस, सो दे आर नॉट आवर प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों के लिए ऑब्वियसली कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू 16 हर्ट्ज होना चाहिए, बट ये दोनों नहीं है। अभी यहाँ पे क्या क्या है, B और D, जहाँ पे दोनों प्रोटॉन देखो कहाँ पे ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर दिस 2 कैटेगरी। अभी देखो यहाँ पे एक है 16 हर्ट्ज एंड दैट इज फॉर 7.2 हर्ट्ज। अभी 16 हर्ट्ज तो ये दोनों के कपलिंग के लिए आ रहा है। अभी ये 16 हर्ट्ज कितनी, 7.2 हर्ट्ज फॉर 3-1 कपलिंग, हम लोग को याद है 3-1 कपलिंग का वैल्यू, जे वैल्यू कितना आता है 3-1 कपलिंग का। उसके बाद देखो 5.90 1 हाइड्रोजन डबलेट, सेम केमिस्ट्री, यहाँ पे 16 हर्ट्ज। दैट मीन्स ये दोनों प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन एक के साथ कपलिंग करके 16 हर्ट्ज दे रहे हैं तो भी इसके साथ कपलिंग करके भी 16 हर्ट्ज देगा। ओके, तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे यू हैव 1 प्रोटॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन, राइट, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वैल्यू है वो हम लोग एक के लिए पकड़ लेते पहले। लेट्स से फॉर दिस प्रोटॉन के लिए 7.10 पकड़ लेते, एंड फॉर दिस प्रोटॉन के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते दैट कैन बी 5.9। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी 7.10 एंड इसके लिए भी 5.90, ऐसे करके पकड़ लेते, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन है,
यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है ना। वाई डबलेट एंड ट्रिपलेट, बिकॉज अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे, देखो ये दोनों पार्ट सेम है तो एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या करेगा 1 2 3, फर्स्ट 3 बॉन्ड जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट उसका कपलिंग ज्यादा अच्छा होता है, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू J 16 हर्ट्ज, तो ये पहले इसके साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहा है। उसके बाद सेम प्रोटॉन 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस में देखो कितना है, 2 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके फॉलोड बाय डबलेट ट्रिपलेट देगा, राइट। इसलिए इसका जो कपलिंग कौन सा वैल्यू वो 7.2 आ जा रहा है। क्लियर हो गया। अभी अगर ये वैल्यू देखेंगे इसके लिए, तो ये तो इसके साथ कपलिंग करेगा, इसके लिए 16 हार्ज आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर जब ट्रिपलेट क्यों आ रहा है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। हम लोगों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो बेसिकली कपलिंग होता है वो 3 बॉन्ड कपलिंग होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है ना 1 2 3 4 बॉन्ड कपलिंग भी हो रहा है, बिकॉज इसका देखो J वैल्यू कितना है 2 हार्ज, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पे भी इसके साथ कपलिंग करके 16 हर्ट्ज और इसके साथ इसका कपलिंग होके 2 हर्ट्ज, राइट। क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 4.1 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट। नाउ यहाँ से हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। 4.1, ठीक है, यहाँ पे 4.1 क्वार्टेट कब आएगा, अगर किसी ऐसा पार्ट है CH2CH3 है, तो ये बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन के नियर में है, इसका वैल्यू कहाँ पे आता है 3.1 to 4 के 0 के आसपास आता है। अगर ये स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, दिस 2 प्रोटॉन कैन कपल विद दिस CH3 ग्रुप एंड देन उसके बाद हम लोग को क्वार्टेट मिलेगा, बिकॉज 3+1 रूल 4 क्वार्टेट। ये इसके साथ कपलिंग करेगा, तीनों प्रोटॉन के लिए 3+1 क्वार्टेट आएगा, फॉर 2 प्रोटॉन क्वार्टेट मिलेगा। एंड J वैल्यू देखो 3 1 कपलिंग है, 1 2 3 1 कपलिंग है, इसलिए ये वैल्यू। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। नाउ यहाँ पे देखो ये जो 2 प्रोटॉन है वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, उसका वैल्यू कहाँ पे आएगा 2.1 के आसपास आएगा, राइट। यू कैन आस्क मी अनदर क्वेश्चन, सर ये तो CH2 के बाद है, इसका भी तो मतलब डबल बॉन्ड के बाद है, तो इसका भी आ सकता है, बट ये क्वार्टेट नहीं आएगा। अगर हम लोग ये दोनों प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये तो इसके साथ कपलिंग करके क्वार्टेट देगा, सिमिलरली ये इसके साथ भी कपलिंग करेगा, तो उसके बाद मल्टीप्लेट आएगा, राइट। तो ये भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली दिस इज योर स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। नाउ हम लोग और जो भी वैल्यू है उसको भी जस्टिफाई करेंगे। ओके, नाउ ये हम लोगों को मिल गया। अभी देखो और एक बात मैं बता देता हूँ, 7.10 क्यों आ रहा है, इतना डिशली क्यों आ रहा है, ऑल्दो दिस वैल्यू शुड कम इन 5 to 6 रीजन, बिकॉज ये जो कंजुगेशन हो रहा है, ड्यू टू दिस कंजुगेशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका वैल्यू आ रहा है 7.10। इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 5.9। ओके, नाउ इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, दिस CH2 का जो वैल्यू है 4.1। अभी देखो 2.10, अभी 2.10 कहाँ पे आएगा 2.10 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट। नाउ 2.10 यहाँ पे आएगा। ये जो 2 हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका सेम केमिस्ट्री, ये इसके साथ कपलिंग करके क्वार्टेट देगा, ये इसके साथ भी कपलिंग करके डबलेट देगा, तो क्या आएगा इन बिटवीन मल्टीप्लेट आएगा, फॉर दिस विल गेट मल्टीप्लेट। अच्छा, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 2.10। ओके, नेक्स्ट इज योर 1.253 हाइड्रोजन ट्रिपलेट। J वैल्यू देखो कितना है वहां पे। सो बेसिकली हम लोग इसको भी पकड़ सकते हैं, दैट विल कम 1.253 हाइड्रोजन ट्रिपलेट। J वैल्यू देखो 3 1 कपलिंग के लिए सेम इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, और ये सिमिलरली 9.9 मतलब इसके लिए पूरा एलिफेटिक रीजन पे ये भी ट्रिपलेट देगा इसके साथ कपलिंग करके, राइट। सो द प्रोडक्ट शुड बी योर दिस प्रोडक्ट, नॉट दिस। क्लियर हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी CSIR नेट में आया था। तो यहाँ पे देखो बेसिकली फर्स्ट NMR वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद मास वैल्यू भी दिया हुआ है। ये बस प्रोटॉन NMR का वैल्यू है, यहाँ पे मास वैल्यू है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है। तो अगर हम लोग इसके वैल्यू को देखेंगे सही से, तो मैंने पहले भी एक ट्रिक बताया था, ये वैल्यू को देख के इजीली हम लोग 2 स्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर देते, राइट। तो सिमिलरली अगर हम लोग ये वैल्यू को देखेंगे, मैंने बहुत बार बताया था, अगर कोई बेंजीन रिंग है उसमें अगर कोई पैरा सब्स्टेंस है, राइट, अगर कोई पैरा सब्स्टेंस है तो ये जो 2 प्रोटॉन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, एंड ये जो 2 बॉक्स के अंदर है वो भी इक्विवेलेंट होता है, राइट। मैंने बहुत बार बताया था। सिमिलरली देखो यहाँ पे देखो 7.9 एंड 6.6, दिस केमिकल शीट वैल्यू इज ओनली फॉर द बेंजीन रिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। तो देखो यहाँ पे देखो डबलेट, रिमेंबर J देखो 8 हार्ट्ज 2 हाइड्रोजन, सेम वैल्यू भी यहाँ पे है, डबलेट J 8 हार्ट्ज 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स दिस इज योर पैरा पैटर्न, राइट, पैरा सब्स्टिट्यूएंट है। दैट मीन्स अगर हम इसको देखेंगे, देखो ये जो बॉन्ड दे आर पैरा
पैरा पोजीशन में, ये दोनों बॉन्ड भी पैरा पोजीशन में है, बट अगर इसको देखेंगे इसको ऑर्थो है, इसके लिए मेटा है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। फर्स्ट वैल्यू से हम लोग को एलिमिनेट कर दिए, लाइक दिस टू आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ये जो 7.9 में भी वो इसके लिए भी हो सकता है और इस स्ट्रक्चर में इसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, दैट इज ओके, क्लियर हो गया। ये जो दो पैटर्न है इससे हम लोग को पता लगा कि ये पैरा सब्सटेंट बेंजीन रिंग ये ऑप्शन में है, लाइक ए और बी, नॉट सी एंड डी, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4.3 क्वार्टेट जे इज 6 हार्ज 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन हम लोग को ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, ये भी इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट क्वार्टेट देगा, इसके साथ कपलिंग करके 3+1 क्वार्टेट, इसके साथ भी कपलिंग करके 3+1 क्वार्टेट देगा। तो यही क्वार्टेट जे वैल्यू 6 है, मतलब ये 3-1 कपलिंग है 2 प्रोटॉन के लिए। अभी जो पार्ट है दैट कैन बी दिस, राइट। तो ये जो 2 प्रोटॉन है इसके लिए कहाँ पे वैल्यू आ रहा है 4.3। अभी 4.3 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये नियर टू ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन के पास है इसलिए 4.3 आ रहा है, राइट, थोड़ा डिशीलिंग हो रहा है। अभी देखो 4.0, ये जो वैल्यू है दिस इज ब्रॉड सिंगलेट, BRS मींस ब्रॉड सिंगलेट। ब्रॉड सिंगलेट मतलब नॉर्मल सिंगलेट ऐसे होता है, ब्रॉड सिंगलेट मतलब ऐसा होता है, ब्रॉड आता है। ठीक है, अभी ब्रॉड आता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एंड D2 एक्सचेंजेबल। अभी ये D2 एक्सचेंजेबल होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ जो प्रोटॉन रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो रहता है, वो इजीली क्या होता है, एक एसिडिक होता है, तो इजीली एक्सचेंज करता है D2M के साथ। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये 2 प्रोटॉन क्या है, सेम है, राइट। जो भी वैल्यू आता है, ये 2 जो 2 3, अगर 2 प्रोटॉन लिखा रहता है तो दैट मीन्स ये 2 और 3 प्रोटॉन सेम रहता है, मतलब इक्विवेलेंट। नाउ वेरी केयरफुली यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं, राइट। अगर ये कॉन्जुगेट करेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O माइनस, देन उसके बाद बेंजीन रिंग यहाँ पे है। नाउ दिस 2 हाइड्रोजन अभी प्लेन में आ गया। नाउ ये एंड बी आर डिफरेंट, राइट, ये दोनों प्रोटॉन अभी डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या इसके लिए एप्लीकेबल है, नो, बिकॉज इसका वैल्यू अभी डिफरेंट आएगा, राइट। दैट मीन्स दिस इज योर, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर ये होता तो ये 1 हाइड्रोजन अलग अलग वैल्यू दिखाता है ब्रॉड सिंगलेट के लिए, राइट, क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज योर 1.4 ट्रिपलेट। अभी 1.4 ट्रिपलेट मतलब इसके लिए बाकी है, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर 1.4। ओके, सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे मास वैल्यू भी है, मास वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, फाइनल कंफर्म कर सकते हैं। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेशली, राइट, तो इसका मास वैल्यू कितना है देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर एंड करेंगे तो ये होगा, इसका नॉर्मल मास वैल्यू कितना होता है पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 7 8 9, राइट, 9 इंटू 12 1 2 ऑक्सीजन, 16 इंटू 2 एक नाइट्रोजन 14, अभी यहाँ पे 3 प्रोटॉन, 3 इंटू 2 5 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 11, कैलकुलेट कर लो। सो बेसिकली 165 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो 165 वैल्यू है वो मॉलिक्यूलर आयरन के वैल्यू है, राइट, बहुत इजी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस किए थे, राइट, मास का जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे 165, राइट, इसका M/Z वैल्यू। तो जब हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे जो मास का जो ये पैटर्न होता है, मैक्लाफेटी रीअरेंजमेंट और अल्फा क्लीवेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इफ यू कैन रिमेंबर, दिस इज योर CH2, दिस इज योर प्रोटॉन, राइट, सेम स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे जस्ट घुमा के लिखा है। तो ये क्या करेगा, ये जाके ऐसे करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेंजीन, कार्बोनिल एंड देन ये OH। देखो ऐसे ही आएगा, oh we can write like this way, मैंने थोड़ा ऑपोजिट कर दिया, so this is basically carbon। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते, कितना कार्बन है यहाँ पे 6 एंड 7 इंटू 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, oh my god, 16 इंटू 2 ऑक्सीजन, 16 इंटू 2 एंड हाइड्रोजन एक
ओके एक नाइट्रोजन है 14, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 137, ओके 137 है राइट तो इसके लिए 137 वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली देखो इसको अगर हम लोग अल्फा क्लीवेज, दिस इज द मैक्लाफेटेड अरेंजमेंट राइट, अगर हम लोग अल्फा क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट द अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बेंजीन पॉजिटिव ऐसे आएगा राइट, इसका वैल्यू आएगा देखो 120, ठीक है। अगर हम लोग अगेन इसको ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड दिस इज NH2, इसका वैल्यू देखो कैलकुलेटर का 92 ही आएगा राइट, सेम ही है। तो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट शुड बी योर, क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग प्रोटॉन एनर्जी से ऐसे करके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना है, उसके बाद मास से हम लोग को इसको 100% कंफर्म करना है, येस दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। ओके नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो ये प्रॉब्लम भी CSN 8 में आया था and this IR value is your 1720 centimeter inverse and this is your proton NMR value right। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, बट अगर हम लोग IR वैल्यू जब होता है तो IR वैल्यू से हम लोग को बहुत सारे प्रिलिमिनरी जो आइडिया होता है वो कंफर्म होता है राइट, बहुत सारे हम लोग आइडिया कर सकते हैं राइट। लाइक अगर हम लोग ये वैल्यू को देखेंगे तो देखो यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर है, दिस इज योर A स्टार, दिस इज ऑल्सो योर A स्टार, दिस इज ऑल्सो योर A स्टार, दिस इज ऑल्सो योर, दिस इज ए कीटोन राइट। अगर हम लोग A स्टार की बात करेंगे, A स्टार का IR कार्बोनिल का जो IR वैल्यू कहाँ पे आता है, ये तो कार्बोनिल का वैल्यू है ना, कार्बोनिल जो होते हैं ये दिस वैल्यू इज फॉर द कार्बोनिल पार्ट। अभी कार्बोनिल में क्या है मुझे हम लोगों को नहीं पता है। नाउ A स्टार का वैल्यू कहाँ पे आता है, A स्टार की बात करेंगे तो A स्टार का वैल्यू आता है 1740 to 1750। अगर हम लोग कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन का ये जो कीटोन है इसका वैल्यू आता है 1720 to 171, सॉरी ओके व्हाटएवर यही रेंज पे, दैट शुड बी 5 इज अबाउट 4 राइट। नाउ रिमेंबर ड्यू टू दिस कंजुगेशन इसका वैल्यू क्या अभी क्या आएगा, ये कार्बोनिल का वैल्यू नियरली 1700 के आसपास आएगा, तो इसके लिए तो ये वैल्यू नहीं आएगा ड्यू टू दिस अल्फा बीटा कंजुगेशन, इसका वैल्यू घट जाएगा। बट अगर देखो ये A स्टार का बात करेंगे, स्टार में जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू 1740 मैक्सिमम हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं आ सकता है राइट। सिमिलरली इसका भी देखो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है राइट, तो ये फ्री है, अगर ये फ्री है तो इसका वैल्यू भी डेफिनेटली इस रेंज में आएगा, नॉट दिस रेंज। बट अगर हम लोग ये स्टार की बात करेंगे, ये जो स्टार पार्ट है इसके साथ देखो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, ड्यू टू दिस कंजुगेशन इसका वैल्यू 1740 से पहले 1740 होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस कंजुगेशन इसका वैल्यू 1720 में आ सकता है राइट। तो ये एक प्रिलिमिनरी आइडिया है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते अच्छा यही है 100% कंपाउंड, बट हम लोग एक आइडिया कर सकते ये वैल्यू से कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है, बट हम लोग को प्रोटॉन से कंफर्म करना है राइट। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है 6.2 एंड 5.5 दोनों वैल्यू है, सबके लिए एक हाइड्रोजन है। अभी यहाँ पे कहाँ पे है जो मतलब ये स्ट्रक्चर में कौन सी जगह में ऐसा प्रोटॉन है जिसके लिए हम लोगों को ये वैल्यू आ सकता है, दिस इज फॉर दिस 2 प्रोटॉन, ठीक है। बिकॉज देखो ये डबल बॉन्ड में है एंड ये प्लेन में है, ये अलग एनवायरमेंट में, ये भी अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में है, तो ये दोनों प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू आएगा 100 राइट। ओके ब्रॉड सिंगलेट का केमिस्ट्री क्या है, ब्रॉड सिंगलेट मतलब इसका सिंगलेट आ रहा है, बट ये जो कार्बन होता है ना इसके साथ इसका भी कपलिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विसिनल कपलिंग, और उसका जे वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए ये काइंड ऑफ ब्रॉड सिंगलेट होता है। मतलब लाइक दिस, जहाँ पे 2 पिक रहता है, जहाँ पे ऐसे 2 पिक है बट इसका जे वैल्यू इतना कम होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके ना ये थोड़ा डेप्थ केमिस्ट्री है, बट अगर हम लोग ये वैल्यू देखेंगे 4.2 कहाँ पे आ सकता है, देखो 4.2 क्वार्टेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्वार्टेट कौन सी प्रोटॉन के लिए पॉसिबल है राइट। अगर हम लोग ये प्रोटॉन को बात करेंगे CH2 ये इसके साथ कपलिंग करके क्वार्टेट दे सकते हैं, और किसी भी जगह में क्वार्टेट नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन कपलिंग करके इसके साथ क्वार्टेट दे सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन कपलिंग करके इसके साथ क्वार्टेट दे सकते हैं, ये तो नहीं होगा, इसको मैं छोड़ दिया। बिकॉज देखो ये जो 2 प्रोटॉन है ना ये इसके साथ कपलिंग करके जे वैल्यू जो होगा उसका जे वैल्यू कितना आएगा, नियरली 11 हार्ट्ज के आसपास और 12 हार्ट्ज, तो 12 हार्ट्ज का कोई वैल्यू नहीं है राइट, दे आर सिस टू ईच अदर, तो ये तो नहीं होगा। बट देखो ओके ना ये जो 2 प्रोटॉन ये इसके साथ कपलिंग करके क्वार्टेट दे सकते हैं 2 हाइड्रोजन के लिए, बट इसका वैल्यू देखो 4.2, इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, नियरली 2.1
और 2.2 के आसपास आएगा, बट इसका पॉसिबल है बिकॉज नियर टू ऑक्सीजन एटम है, इसके लिए इसका वैल्यू 4.2 के आसपास हो सकता है, राइट। डेफिनेटली इसका बात करेंगे तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में ऑलरेडी किए थे, इसका वैल्यू 2.2 के आसपास आता है और 2.0 के आसपास आता है, तो ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। सो बी इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। आई थिंक दिस इज बी, कार्बोनिल O CH2 CH3। तो यहाँ पे जो दो प्रोटॉन है दे आर सेम, दे नाउ दे कैन कपल विथ दिस मिथाइल एंड उसका जो वैल्यू आएगा वो 4.2 में आएगा डेफिनेटली। एंड ये दोनों के लिए ये वैल्यू है। अभी देखो 2.0 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन, 2.0 मतलब डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसका जो प्रोटॉन उसका वैल्यू 2.0 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन, राइट। ये किसी के साथ कपलिंग नहीं कर रहा है। और 1.1 फॉर दिस। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बी इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, नॉट सी और ए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज ये वीडियो को आप शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।